या सो आज हम स्टकनेस के बारे में बात करेंगे कि हम कुछ भी काम करने जाते हैं, लाइफ में कुछ भी होता है, हम पहले स्टक फील कर देते हैं। लाइक सम टाइम हमें बहुत स्टक फील होता है लाइफ। आप सबको भी होता है, आइदर इन रिलेशनशिप, आइदर इन करियर, मतलब कुछ भी हो लाइफ में हम बहुत सारी जगहों पे स्टक फील करते हैं। एंड हमें रीजन भी नहीं पता होता कि वाई वी आर फीलिंग स्टक, कि हम क्यों स्टक है। हम अगर रुके हुए हैं तो क्यों रुके हुए हैं। तो जस्ट लेट मी नो कि आपने कभी ऐसा फील किया है कि नहीं किया फर्स्ट। मतलब किसी ने अभी तक स्टकनेस फील नहीं किया, दैट्स अ ग्रेट। अगर आप बहुत अच्छे एक्शन टेकर हो तो। बट क्या होता है ना। I have felt sometimes in most of my relations, family relations. ओके, रिलेशनशिप। ओके, या तो ऐसा ही होता है कि हम स्टक फील करते हैं एंड हमें पता नहीं होता कि हम स्टक फील कर क्यों रहे हैं। जैसे हम कोई हीलिंग जर्नी पे भी जा रहे होते हैं, हम कुछ कर भी रहे होते हैं, तो भी हमें ऐसा फील होता है कि समथिंग इज नॉट वर्किंग। लाइक कि मैं करना चाह रही हूँ, लाइक आई हैव दैट फीलिंग कि मेरे को ये काम करना चाहिए बट फिर भी मैं कर नहीं पा रही। हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। हम बहुत मतलब फर्स्टली, अब अगर आप स्टक हो तो आप बहुत बड़ा सोच नहीं पाते हैं। सेकंड, अगर आप बड़ा सोच भी रहे हो तो उसके रिगार्डिंग आप एक्शन नहीं ले पाते, या डिसिप्लिन जो होना चाहिए आपके ड्रीम तक पहुंचने के लिए वो आप नहीं क्रिएट कर पाते। तो वो एक रीजन हमें फाइंड आउट करना है कि हम क्यों स्टक फील करते हैं। उस स्टकनेस की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है कि आई डिजर्व द बेस्ट, आई डिजर्व मोर इन लाइफ। जो भी लाइफ हम जी रहे हैं, जिस भी लाइफ स्टेज में है, आइदर इन रिलेशनशिप, आइदर इन करियर, आइदर इन मनी कंडीशन, जो भी सिचुएशन में है हम उससे बेटर हो सकते हैं। वी हैव चांस, आइदर इन हेल्थ ऑल्सो, राइट। बट फिर भी हम स्टक होते हैं, हम एक कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा फील होने लगता है, हमें ऐसा लगा हम चाहते हैं, इट्स नॉट कि हम चाह नहीं रहे, हम चाहते हैं बट ये मेरा कंफर्ट जोन है। मैं बोल तो रही हूँ कि मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है, मैं स्टक हो गई हूँ, मुझे बाहर निकलना है, बट स्टिल हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। आपने किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि हम माइंड में सोच रहे हैं कुछ करने का, मेरे को लाइक हेल्थ रिगार्डिंग हो गया कि मेरे को घूमने जाना चाहिए, मेरी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, करियर के रिगार्डिंग में कोई कोर्स लेना चाहिए, मनी के रिगार्डिंग मेरे को कुछ अच्छा काम या जॉब ढूंढनी चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, बट स्टिल हम नहीं कर पाते वो। अगर आपको कुछ बोलना है तो आप चैट में बोल सकते हो, अगर अनम्यूट भी कर सकते हो। ओके, तो आज हम वो रीजंस ढूंढेंगे हमारे कि हम क्यों स्टक फील करते हैं लाइफ। कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है स्टकनेस की वजह से। स्टकनेस के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? लेट मी शो द डॉक्यूमेंट। ओके, ओके, जस्ट मी जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो हम क्यों स्टक करते हैं? फर्स्टली हमारे पास कोई रीजन नहीं होता, कोई स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है कि मेरी लाइफ में मैं ये चीज क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं क्यों अगर जॉगिंग पे जाऊं या मैं अपनी हेल्थ का ध्यान। मतलब एक आप सोचो, एक बच्चा है, एक छोटा सा बहुत छोटा बेबी है, उसको अगर मिल्क चाहिए, बट रात के 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं एंड आपके घर पे दूध नहीं है, तो क्या आप उसके लिए भागोगे, जाओगे दूध लेने? जो भी पेरेंट्स होंगे वो जाएंगे ना, वो करेंगे मेहनत, क्योंकि उनको पता है उनका बच्चे को दूध चाहिए एंड वो नहीं सो पाएंगे उसकी वजह से, वो बच्चा रोता रहेगा। तो वहां पे एक रीजन है, इमोशनल रीजन है, वहां पे पर्सनल रीजन है। तो वो करेंगे, चाहे वो रात आधी रात के 12 बज रहे हो, चाहे वो ढूंढेंगे, वो जाएंगे, ट्राई करेंगे। लेकिन हमारे पास ऐसा लाइफ में कोई रीजन नहीं है कि क्यों हम ट्राई करें। अगर है भी तो इतना स्ट्रोंग नहीं है जिसके लिए आप खुद को पुश कर सको हमेशा। बिकॉज हमने इस चीज को अपना कंफर्ट बना लिया है। मैं अपने माइंड को ये बोल के शांत कर लेती हूँ
कि मैं कुछ करना चाहती हूँ मैं, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ, मैं करना चाहती हूँ कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेकिंग एक्सक्यूजेस। एंड ये मेरा अब कंफर्ट जोन बन गया कि मेरे को मजा आ रहा है चीज में। मेरे को फाइंड आउट करना है कि मेरे को इसमें से निकलना है कि नहीं। आप सब कमेंट करके बताओ कि आप सब जो भी लाइफ में जहाँ पे भी स्टकनेस फील कर रहे हो, आइदर इन करियर, आइदर इन रिलेशनशिप, आइदर इन हेल्थ, जो भी आपके ड्रीम्स है वो आप अचीव करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे? आपको पता है कि वहां से बाहर क्यों निकलना है? जस्ट आप एक कमेंट करो आपका जो भी रीजन है इस जो भी सिचुएशन है उससे बाहर निकलने के लिए। आप क्यों बाहर निकलना चाहते हो अपनी लाइफ में, मतलब इन स्टकनेस से? वाई? जस्ट टेल मी वाई। कि आपको क्यों निकलना है, आपको क्यों मेहनत करनी है, आपको क्यों काम करना है, आपको क्यों पैसा अर्न करना है? एक स्ट्रॉन्ग वाई ना। Ma'am, in my case, it is lack of clarity ओके। अभी and वो हम रीजंस पे बाद में जाएंगे, सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ, आप जो भी जगह जहाँ पे भी आप स्टक हो वो क्यों हो? मतलब आप उस स्टकनेस से बाहर निकलना चाहते हो कि नहीं? हाँ, वही fear. I got the fear, like whether I will be successful or not. ओके। Fear के वजह से. ओके, आप इससे बाहर निकलने की, तो आप इस वजह से स्टक हो, इन रीजंस की वजह से आप स्टक हो। ठीक है, Yes. तो आपको निकलना क्यों है? फाइंड योर वाई निकलने क्या? से निकलने से I can achieve something in life. Like कुछ कर सकती हूँ ना. वो fear की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ और डिसिप्लिन नहीं है. lack of action. ये सब मेरा स्टक हो रही हूँ. मैम, ये सारे रीजंस है स्टक होने के, ठीक है। आप मेरे को ये बताओ कि आप जहां पे भी स्टक हो आपको उससे बाहर क्यों निकलना है? गिव मी द पर्सनल रीजन वाई। पर्सनल रीजन। पर्सनल पर्सनल रीजन. लाइक थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे ताकि आप मैं बता सकूं कि वो स्ट्रोंग वाई है कि नहीं, क्योंकि हमें एक स्ट्रोंग वाई चाहिए। जैसे मैंने वो बच्चे वाली स्टोरी सुनाई, उन पेरेंट्स के पास वाई है, उनको अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे के लिए वो करना पड़े, चाहे वो 2 बजे, अगर उनको 2 बजे उठा के कोई नॉर्मल बंदा, मतलब जैसे हम अडल्ट है, जो वो मांगे दूध, क्या वो देंगे? वो कहेंगे मॉर्निंग में कर लेंगे, राइट? तो यस. वहां पे उनका स्ट्रोंग वाई नहीं है कि ये बच्चा सोएगा नहीं, इसको तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, वहां पे इतना नहीं है रीजन। समझो, तो आपको पर्सनली आपसे कनेक्टेड होना चाहिए जो भी रीजन है, और वो इमोशनल होना चाहिए। लाइक यहाँ पे इमोशंस कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपको जो भी वाई है कि आपको क्यों इससे बाहर निकलना है, स्टकनेस से क्यों बाहर निकलना है, उसको बहुत स्ट्रोंग बनाओ ताकि वो आपका मोटिवेशन बन सके, ताकि आपका वो एक फ्यूल बन सके। समझ रहे हो मेरी पॉइंट? ताकि आपको जब भी आप स्टक फील करो तो आपको वाई आपका याद आए कि मेरे को क्यों निकलना है इस चीज से बाहर, मेरे को क्यों फिट होना है, मेरे को क्यों लाइफ में आगे बढ़ना है, क्यों इतना पैसा कमाना है। लाइक मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रही हूँ छोटा सा। लोग बोलते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ओके, दिस इज अ गुड रीजन। बट यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, यहाँ कोई पर्सनली कुछ इमोशनल नहीं है। ठीक है। वहीं पे सेकंड रीजन आप बोलते हो कि मेरे को इसलिए पैसा अर्न करना है ताकि मैं अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ दे सकूं। तो यहाँ पे आप इमोशनली कनेक्टेड हो, राइट? तो अपने वाई को आप स्ट्रोंग बनाओ। सबसे पहले आपका काम है अपने वाई को स्ट्रोंग करना, अपने रीजन को स्ट्रोंग करना, जो आपको बार 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 वहां से बाहर निकालने के लिए पुश करता रहे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, आप स्टक फील होते क्यों? आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप स्टक हो? आइदर लैक ऑफ क्लैरिटी, जैसे मैम ने बताया कि क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है, कैसे करना है। ओके। आइदर फियर ऑफ फेलियर एंड फियर ऑफ सक्सेस। बहुत स्ट्रॉन्ग फियर है और ये दोनों ही होते हैं लाइफ में। आइदर किसी को फियर ऑफ फेलियर होता है कि मैं हार गया तो, नहीं कर पाया तो, और आइदर सक्सेस का फियर भी होता है। आप सोच रहे होगे सक्सेस का कैसे होगा, लाइक होता है लोगों को कि मैं इतना सारा काम, अगर सक्सेस हो गया तो आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, आप कैसे मैनेज करोगे ये सब चीजें, तो वो सक्सेस का फियर भी होता है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। सेकंड, थर्ड है पास्ट लाइफ ट्रोमाज हो गए, कोई चाइल्डहुड ट्रोमा हो गया, या आपका इन्वायरमेंट, सोसाइटी, आपकी कंडीशनिंग कैसी है, पेरेंट्स का नेचर कैसा था, मतलब आपने चाइल्डहुड कैसा जिया,
वो भी मैटर करता है आपका स्टकनेस फील करने में। जो भी रीजन है, जो भी एरिया है, अगर आप स्टक हो तो जस्ट फील कि वहां पे क्या इमोशंस है, आपका चाइल्डहुड कैसा रहा है। जैसे हम रिलेशनशिप में लेते हैं, रिलेशनशिप में मोस्टली जैसे पेरेंट्स का रिलेशन कैसा था, पेरेंट्स का रिलेशन बच्चों के साथ कैसा था, तो वो बहुत मैटर करता है आपके फ्यूचर के लिए। सेकंड है लिमिटिंग बिलीफ्स। लिमिटिंग बिलीफ्स क्या होते हैं? हम मोस्टली टाइम लिमिटिंग बिलीफ से ही बात करते हैं, तो आज हम समझेंगे लिमिटिंग बिलीफ्स होता क्या है। लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं जो स्टोरीज, ऐसी स्टोरीज जो हमें लगता है कि सच है। मुझे लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, या आई एम ए फेलियर। किसी ने बोला कि टू फील वर्दी, इट मीन्स शी इज नॉट नॉट वर्दी राइट नाउ, अभी वो वर्दी नहीं है, या उनको कुछ करना पड़ेगा टू फील वर्दी। ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ है कि आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट गुड। ओके, ये मैंने मेरी स्टोरी है जो मैंने खुद को बताई है। फिफ्थ पॉइंट है लैक ऑफ एक्शन डिसिप्लिन एंड हैबिट। हमारे पास स्ट्रॉन्ग हैबिट्स नहीं है, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन नहीं है, एंड हमें फर्स्टली क्लैरिटी नहीं है कि एक्शन लेना क्या है। देन हम एक्शन ले नहीं पाते हैं। अगर हमें पता भी है, अगर आपको फर्स्ट स्टेप पता है, सेकंड स्टेप पता है, लेकिन आपको फिर भी आपको जानना है कि एंड रिजल्ट क्या होगा, तो हम वहां पे एक्शन नहीं ले पाते, तो उसकी वजह से भी हम स्टक फील करते हैं। ओके, तो अभी आपका काम है, अभी ये आपका होमवर्क है, आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है स्टकनेस की वजह से, आपको नाइट नोट डाउन करना है अभी। लिखो कि स्टकनेस की वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में, और कौन कौन से रीजंस है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आपको स्टक फील करवाती है लाइफ। ये जो मैंने रीजंस बताए, इनके अलावा थोड़ा डिटेल में कि आपका कंपेलिंग रीजन क्या है, आपका रीजन क्या है, क्यों आप स्टक फील कर रहे हो, आइदर लेजीनेस, इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, जो भी रीजन है, जस्ट टाइप और राइट इन योर नोटबुक, जैसे भी आपको सही लगे। देन वी डू द, हम फिर उसके बाद टैपिंग करेंगे। ओके, हम इस स्टकनेस को ओपनिंग द एनर्जी ऑफ स्टकनेस, जो भी हमारे अंदर स्टकनेस है ना, उसकी एनर्जी को ओपन करेंगे ताकि वो रिलीज हो सके, एंड हम एक्शन लेने के लिए, क्लैरिटी के लिए सोच सकें। ओके, लेट मी स्टॉप दिस फर्स्ट। एंड आप लोग सबसे पहले सारे प्रॉब्लम्स लिस्ट डाउन करने वाले हो अभी, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, जस्ट लिस्ट देम ऑल। आपको जो जो प्रॉब्लम लग रहा है, और इफ यू want to you can share with me also। अगर आप कुछ प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो चैट बॉक्स में। ओके, जस्ट टाइप डन, देन वी स्टार्ट। देन हम टाइपिंग स्टार्ट करेंगे। आपको अभी तक का पॉइंट समझ में आया? ये किसी को कोई डाउट है? कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, समझ में आया? ओके ग्रेट, ओके ग्रेट, अमेजिंग। या हमारा मेन रीजन है हमें हमारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, उनको समझना, क्योंकि वही हमारा कंफर्ट जोन बन रहा है, और जब तक हम उस कंफर्ट जोन में रहेंगे हम कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। हमें लगेगा हम स्टक है, बट हम स्टक हमारे माइंडसेट की वजह से ही है, हमारी फीलिंग्स की वजह से ही है, हमारे लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से। तो हमें उन्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा। जस्ट जो भी प्रॉब्लम्स है, जिस वजह से आप स्टक फील कर रहे हो, जिस जिस एरिया में आप स्टक फील कर रहे हो, जस्ट उनको लिखो आज। अगर इस सेशन में अभी लिखा होगा आपने, अगर कुछ पॉइंट बच जाता है तो आप सेशन के बाद जरूर लिखना। ठीक है, अभी हम टैपिंग स्टार्ट करेंगे। जस्ट सिट प्रॉपरली। आज हम जो भी टैपिंग करेंगे, हम सिंपल टैपिंग करेंगे, जिससे हम जो भी स्टकनेस है हम उसको ओपन कर सकें, क्योंकि वो क्लोज्ड है अभी तक, वो हम रुकी हुई है हमारे अंदर। अब उसको हम ओपन करेंगे ताकि उसको रिलीज कर सकें। ठीक है, ओके, डन, स्टार्ट करें। सिट प्रॉपरली, आराम से बैठ जाओ, क्लोज योर आइज, टेक ए डीप ब्रेथ एंड रिलीज।
एंड फील द स्टकनेस अपनी बॉडी में, अपनी लाइफ में, जहां पे भी आप स्टक हो, जस्ट फील द इमोशन, दिस इमोशन ऑफ स्टकनेस। जैसे हम बोलते हैं ना कि अब मुझे स्टक फील हो रहा है, जस्ट फील दिस इमोशन एंड गिव मी द इंटेंसिटी। चैट बॉक्स में आप सभी इंटेंसिटी लिखोगे कि हाउ स्टक यू आर फीलिंग। 10 बीइंग द हाईएस्ट, 10 मतलब आप बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हो लाइफ में। ओके, 10। ओके, सो जस्ट टेल मी 5। ग्रेट, मोर टू वर्क। या जस्ट फील द इमोशन, फील द स्टकनेस, आइदर जिस भी एरिया में है, जस्ट फील एंड हाउ मच स्टक यू फील इन योर life, just give me the intensity. 7, 10. Okay, so just start with karate chop point. यहाँ से start करेंगे हम। Even though I am feeling stuck in my life, I still choose to love and accept myself. Just repeat with me. Even though I am feeling stuck, हालांकि मुझे लाइफ में स्टक फील हो रहा है, मैं फिर भी खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। हालांकि मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, फिर भी मैं नहीं कर पाती। मैं खुद से प्यार करती हूँ और खुद को स्वीकार करती हूँ। Even though I want to do so much in my life, still I am not able to. I love and accept myself deeply and completely. Eyebrow point. Feeling stuck in my life. 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 This stuckness. This stuckness. This stuckness. अब हम एक फास्ट राउंड करेंगे, जल्दी जल्दी। फीलिंग स्टक, बीइंग स्टक, बीइंग स्टक इन माय लाइफ, बीइंग स्टक इन माय लाइफ, फीलिंग 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 स्टक इन माय लाइफ। I still choose to love and accept myself. Just relax, take a deep breath and release. Now let me know how are you feeling. आपकी इंटेंसिटी बढ़ी है, कम हुई है, और कुछ आपको फील हुआ है, लाइक सम चेंजेस यू फील, सम वाइब्रेशंस यू फील इन योर बॉडी, योर माइंड। जस्ट लेट मी नो हाउ आर यू फीलिंग। ओके, 10 से 9, दैट्स ग्रेट। ओके, गुड, 4.5। ग्रेट, आप समझ पा रहे हो अपने इमोशंस को। ग्रेट, अमेजिंग। या now just again keep your eyes closed, take a deep breath, some vibration in my head. Okay, now अब हम बात करेंगे कि हम अपनी बॉडी को स्कैन करेंगे एंड देखेंगे कहाँ हमें स्टकनेस फील हो रही है, इन विच बॉडी पार्ट वी आर फीलिंग स्टक। ओके, तो जस्ट क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करो, एक लंबी गहरी सांस लो एंड रिलीज एंड स्कैन योर बॉडी कंप्लीटली। जस्ट फील आप कहाँ स्टक फील कर रहे हो, any heaviness, stuckness in your body, just feel. Try to feel your body, scan your body. Just let me know lower body. Okay. Just scan your body part.
And now we start the tapping, okay? And I will use the word this body part. And जो भी body part आपके जैसे lower body है या mind है, तो आपका focus वहीं पे जाएगा, ठीक है? Either in lower body part, either in mind. तो आपका जो reason है, आप वहीं पे जाओ, okay? I will say this body part, this body part, okay? Understood? आगे बढ़े, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कराटे चॉप पॉइंट से फिर से. Even though I am feeling stuck in this body part, I still choose to love and accept myself. हालांकि मेरे को इस बॉडी पार्ट में स्टकनेस फील हो रही है, मैं फिर भी खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ. हालांकि मैं स्टक फील कर रही हूँ अपनी बॉडी में, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ. हालांकि मैं इस बॉडी पार्ट में स्टकनेस फील कर रही हूँ, आई स्टिल चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ. फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ. आईब्रो पॉइंट. फीलिंग स्टक इन दिस बॉडी पार्ट, this body part, feeling stuck in 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 this body part, this part, this body, this body, this body part, this part, feeling stuck in this part, feeling stuck in this part, feeling stuck in mind, feeling stuck in lower body, feeling stuck in lower body, feeling stuck in lower body, feeling stuck in mind, feeling stuck in mind, feeling stuck in mind, feeling stuck in bind. I still choose to love and accept myself and release this stuckness from my body. Just relax. Take a deep breath. Keep your eyes closed and release. Just tell me how are you feeling. अब आपकी इंटेंसिटी क्या है, और अभी भी सेम स्टकनेस फील हो रही है या उसकी इंटेंसिटी कम हुई है, ज्यादा हुई है? Like you are feeling some vibration, some frequency in your body or body part. Okay, pain reduced. Okay, great. 8 से 7. Okay, great. Mind little bit light. Great. So this is the simplest way. अभी हम हमारी बॉडी से, माइंड से, हमारे आसपास की जो एनर्जी में जो भी स्टकनेस है हम उसको रिलीज कर रहे हैं, ठीक है? हम ये सिंपल स्टकनेस एक्टिविटी आप कभी भी कर सकते हैं उसको. अब थर्ड स्टेप क्या होगा, या मैं आपको पहले बता देती हूँ. अभी थर्ड स्टेप और करेंगे. अभी हम हमारे ब्रेथ को और फील करेंगे, क्योंकि क्या होता है, हम आउटसाइड वर्ल्ड देख रहे होते हैं कि ये दीज आर द रीजंस, बट इनसाइड बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हम स्टक फील करते हैं. लाइक आपके बॉडी में कुछ स्टोर होता है, तो उसकी वजह से भी हम स्टक फील करते हैं. नाउ हम अपनी ब्रेथ, अपनी सांसों पे ध्यान देंगे एंड देखेंगे कितनी लाइट, मतलब सैलो ब्रेथिंग ले रहे हो, डीप ब्रीथिंग ले रहे हो, अब कैसी आपकी ब्रेथ है. नाउ आइडेंटिफाई दैट. क्योंकि आपको पता है कि डीप, जितनी डीप ब्रेथ होगी उतना अच्छा होता है, राइट? तो जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ्स. अपनी सांसों को ऑब्जर्व करो कि हाउ स्टक और हाउ इजी योर ब्रेथ इज. सेम इंटेंस वे. ऑब्जर्व योर सेल्फ, क्योंकि मेन थिंग है जस्ट टू
सारा फोकस अपने ऊपर लेके आना, क्योंकि अभी तक सारा फोकस हैवी। ओके, हैवी है। ओके, जस्ट ऑब्जर्व, कीप ऑन ऑब्जर्विंग अदर्स ऑल्सो, लेट मी नो आप कैस हैवी ब्रीदिंग। ओके, ठीक है, अभी करें फिर से। इज इट अबाउट सेशन और स्टकनेस? कब तक स्टक रहूंगी? ओके ओके, या हैवीनेस, या तो दीज आर द साइन। अगर आपको योनिंग हो रही है या यू फीलिंग हैवी समटाइम ना, तो दीज आर द साइन कि वो जो भी स्टकनेस है वो रिलीज होने वाली है या हो रही है। ओके, तो अभी हम ब्रेदिंग के लिए करेंगे, सेम टेक्निक रहेगी। कराटे चौक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, जैसे हैवी ब्रेथ के लिए करते हैं। अभी सबको हैवी ब्रेथ फील हो रहा है। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलीज। कराटे चौक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। इवन दो आई एम फीलिंग हैवी ब्रीदिंग, आई स्टिल चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। हालांकि अभी मेरे सांसें बहुत हैवी फील हो रही है, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। हालांकि मेरी सांसें बहुत हैवी फील हो रही है, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। हालांकि मेरी सांसें बहुत हैवी हो रही है, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। आईब्रो पॉइंट, हैवी ब्रीदिंग, दिस हैवी ब्रीदिंग, ये गहरी सांस, ये हैवी सांस है। दिस हैवी ब्रीदिंग, हैवी ब्रीदिंग, दिस हैवी ब्रीदिंग, हैवी ब्रीदिंग, हैवी ब्रीदिंग, दिस हैवी ब्रीदिंग, this heavy breathing, this heavy breathing. Because of this, I am feeling stuck. This heavy breathing make me feel stuck. This heavy breathing, this heavy breathing, this stuckness, this heavy breathing, this heavy breathing. Feeling stuck because of heavy breathing. Feeling stuck, heavy breathing, heavy breathing. I choose to calm down, relax, and love myself. Just relax, take a deep breath, and release. Yeah. Now tell me, how are you feeling? Because I am feeling amazing. Now you tell me कि आपको अभी आपकी इंटेंसिटी कितनी कम हुई है, लाइक पहले कितनी थी और अब कहाँ पे है, और आपको क्या मतलब फीलिंग क्या आ रही है, लाइक व्हाट आर यू फीलिंग? 10 से 7, ओके, लाइट। ओके, सो आप थोड़ा थोड़ा एक्शन लेना चाहते हो अभी? जस्ट आस्क, क्या आप थोड़ा थोड़ा एक्शन ले सकते हो? जिस भी एरिया में आप स्टक फील कर रहे हो उसके बारे में सोचो, क्या आप छोटे छोटे एक्शंस लेने के लिए तैयार हो? यस और नो? थोड़ा थोड़ा मन कर रहा है, यस, ओके। थोड़ा थोड़ा मन कर रहा है कि आपको इस एक्शन लेना चाहिए या मेरे को करना चाहिए ये काम, मेरे को ये चीज करनी चाहिए। 3, बिट इमोशनल, ओके, इट्स ओके, completely ओके। सो यू वांट टू वर्क नाउ। 4, ओके, ग्रेट। शायद आपका 8 था ना, लाइक, ग्रेट। ओके, सो दिस शुड बी द प्रोसीजर। हमें सबसे पहले अपने आप को एक्शन लेने के लिए रेडी करना है। हमारे वाई ढूंढ, क्योंकि मोस्ट कई बार हमें वाई का पता भी नहीं होता कि व्हाट इज माई वाई, कि मेरे को क्यों करना है, किस लिए करना है। तो जस्ट आई एम नाउ ओपन, आई एम ओपन टू टेक एक्शन, आई एम ओपन टू थिंक ब्रॉडली। मैं आप कुछ और सोचने के लिए, कुछ एक्शंस लेने के लिए अब रेडी हूँ। नाउ अभी आपका काम क्या है? आपको ये टैपिंग फिर से करनी है। सेकंड थिंग, आपको अपनी प्रॉब्लम्स पे वर्क करना है। जो भी, जिस भी एरिया में, जैसे हमें लैक ऑफ क्लैरिटी है, फियर ऑफ सक्सेस है, जो भी आपका मेन प्रॉब्लम्स है, आपके रूट कोज, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है एंड उस पर काम करना है, उस पर टैपिंग करनी है। उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, अपने प्रॉब्लम्स। ओके,
तो हम एक छोटी स्टेपिंग करेंगे, इसको एक पॉजिटिव नोट पे एंड करेंगे। ठीक है, आईब्रो पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। या जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलीज। नाउ आई एम फीलिंग मोर काम, मोर रिलैक्स्ड। अभी मैं बहुत शांत फील कर रही हूँ, बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। अभी मैं और अच्छे से क्लियरली सोच पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ। मैं एक्शंस लेने के लिए अब रेडी हूँ। जो भी इंस्पायर्ड एक्शंस होंगे, जो भी जरूरी काम होंगे, मैं उनके बारे में एक लिस्ट बनाने के लिए, थोड़ा थोड़ा काम करने के लिए मैं ओपन हूँ। मैं स्टकनेस को अपनी बॉडी से, माइंड से, सोल से कंप्लीटली रिलीज करती हूँ। मैं इस स्टकनेस को अपनी बॉडी से, माइंड से, सोल से रिलीज करती हूँ। आई एम a massive action taker. Now I am free to take action. I am free to think clearly. I'm releasing all the fears. I am releasing all the stuckness. I am free now. I am feeling light. I am feeling light and I am grateful. I love and accept myself. I love and accept myself deeply and completely. Let's relax. Take a deep breath and relax. Release. माइट भी आपको अच्छा लग रहा होगा, पॉसिबली आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। एंड वन मोर थिंग, मैं आपको आज के हमारे टैपिंग कार्ड दिखाती, लाइक हाउ यू कैन वर्क ऑन दीज कार्ड्स। ओके, लेट मी शेयर स्क्रीन, बस 2 मिनट। ओके, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? ये से कार्ड है करियर, रिलेशनशिप एंड मनी के रिगार्डिंग। एंड हमारा फर्स्ट कार्ड ये लेते हैं, आज स्टकनेस के बारे में हमने पढ़ा है, तो इस पे करते हैं। जैसे आई एम फीलिंग स्टक और आई फील स्टक इन माई करियर। सो आपको जस्ट क्या करना है, आपको ये जो स्टेटमेंट है, इवन दो आई फील स्टक इन माई करियर आई चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एनीवे, आपको इस पे 3 बार टैप करना है। ओके, फर्स्ट तरीका होगा कि आप इस पूरे कार्ड को पढ़ रहे हो एंड टैप कर रहे हो। आई कांट, एक सेकेंड, आई कांट मूव फॉरवर्ड, एवरी स्टेप फील ब्लॉक्ड, जस्ट ए सेकेंड, कहाँ गया? I am wasting my potential. I feel trapped in place. I don't see a way out. I feel like I am failing. I want to see the opportunities. I am ready to break free and grow. Okay, this is the one way. एक तो ये तरीका है कि आप इस कार्ड को पढ़ रहे हो एंड जो भी पॉइंट्स है टैप कर रहे हो। एंड सेकंड वे क्या होगा इसको पढ़ने का, आप एक एक पॉइंट पे, जैसे आई कांट मूव फॉरवर्ड, इस पे ही पूरे 8 राउंड्स पहले कंप्लीट कर रहे हो, तो ये और भी ज्यादा इफेक्टिव टैपिंग करेगा। जैसे आज हमने करा, जो रिमाइंडिंग फेज में हमने करा, जैसे हमने टैपिंग की ना आज, सेम उसी तरीके से आज हमने कुछ हाई फाई वर्ड्स यूज नहीं करे, हमने सिंपल टैपिंग करी। तो सेम उसी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो बिल्कुल इफेक्टिवली, कि आपको एक एक पॉइंट पे या 1 और 2 पॉइंट का कॉम्बिनेशन बना के आप उन पे टैप कर रहे हो फर्स्ट, देन 2 पॉइंट्स का, देन 2 पॉइंट्स का, एंड इट विल वर्क वंडर्स। जब आप पॉजिटिव राउंड करोगे, पॉजिटिव चीजें बोलोगे, आई वांट टू सी न्यू अपॉर्चुनिटीज, आई एम रेडी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम, तो अंदर से वो फीलिंग आएगी। ओके, तो यही इन कार्ड्स का मोटिव है कि जब भी आपको जो भी इमोशनल आप फील कर रहे हो, आप उन पे वर्क कर सको। तो इसमें बहुत सारे कार्ड है, दैट डाउट माई स्किल्स, जो भी इमोशन है, चाहे आइदर रिलेशनशिप के बारे में भी है इसमें का, करियर के रिगार्डिंग है, आई फील अनसीन इन रिलेशनशिप। तो एक एक पॉइंट इतना छोटा इसीलिए बनाया गया है कि आप इस पे बार बार टैप कर सको। अगर क्योंकि बड़ी स्टेटमेंट्स आप आइदर भूल जाओगे एंड कंफ्यूजन में माइंड उधर जाएगा, तो इट्स बेटर कि आप छोटी छोटी स्टेटमेंट्स पे बार बार टैपिंग कर सको। ओके, 2 वे से आप इस कार्ड्स को यूज कर सकते हो एंड इट वर्क फेबुलसली। या ओके, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। एंड आप किसी को भी कार्ड
बाय करने हैं तो यू कैन बाय दीज कार्ड्स. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन. होप यू लाइक इट.